हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं लेकर आया हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए अलग होते हैं और टैबलेट फ़ोन के लिए अलग होते हैं। तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा नंबर पे बात करते हैं एंड्रॉयड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस, ठीक है। इसके बाद ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर जहां हम बात करते हैं तो यह मोबाइल के लिए भी और कंप्यूटर के लिए एक समय ऐसा था जब लूमिया फोन सबसे ज्यादा चलते थे। तो जितने भी नोकिया लूमिया फोन आए थे तो उन सभी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। यह सबसे अलग और सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। यह हर किसी की जल्दी समझ, मतलब ये वाला जो मोबाइल में हर किसी को जल्दी बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता था, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद 2022 के बाद से 2022-23 से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। 22-23 से अब यह मोबाइलों के फोन में नहीं आते हैं। 24 के बाद शायद कोई देखने को पाया, ठीक है, क्योंकि इसका सारे सपोर्ट बंद हो गए। इसमें ना तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना फेसबुक, ना इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं इनमें अब नहीं चलते हैं। इसलिए अब इन फोनों को लेना सब लोग बंद कर दिए। अब इस समय iOS एप्पल की तरफ से जो कंपनी बनाती है, एंड्रॉयड जो सभी एंड्रॉयड फोन में आता है, ब्लैकबेरी भी एक बहुत ही अच्छा ओएस होता है। ये भी एक बहुत अच्छा फोन पाया जाता है, जो कीपैड भी रहते हैं नीचे खूब सारे और ऊपर डिस्प्ले लगी रहती। तो यह ब्लैकबेरी फोन बहुत ही अच्छा पाया जाता था एक समय पर, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है। लेकिन अभी भी इसके वर्जन्स आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम लोग करते। शायद ही अब मैं मानता हूं कि 100% में 10% भी ब्लैकबेरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। शायद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शायद 2% भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि इसके सारे सपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा चलने वाला है एंड्रॉयड और आईओएस। एंड्रॉयड का इस समय 70% है और इसका 20% से ऊपर है, ठीक है। लेकिन ब्लैकबेरी अब शायद 5 से 7% बचा है और ये 1-2%, क्योंकि इसका मोबाइल भी बंद हो गया है, सपोर्ट करना भी बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब ये नोकिया के फोन में ये अपना सॉफ्टवेयर डाला था, जिसके कारण अब नोकिया की फोन जो भी आते हैं अब सब एंड्रॉयड वर्जन पे आते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है। इसके कई सारे वर्जन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। इस समय विंडोज 11 चल रहा है, तो इसके कई सारे वर्जन्स आपको देखने को मिले, ठीक है। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें सर्वर के लिए और डेस्कटॉप के लिए एक जैसे भी और अलग अलग भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। यह भी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, यह भी आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और यह आपको अलग से फाइल मैनेजमेंट करना, डायरेक्टरी बनाना या मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए भी पूरी सुविधाजनक उपलब्ध कराती है। सारी सेटिंग्स ये आपको देता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और यह सिर्फ टावर्स द्वारा बनाया गया था। लाइनर टावर्स द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था।
लिनक्स ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। जैसे विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें भी वर्चुअल मेमोरी, थ्रेडिंग, लाइब्रेरी, डिमांड इत्यादि, इसमें भी कई सारी विशेषताएं प्रदान की जाती है। यह भी नेटवर्क टीपीटी आईपी दोनों को सपोर्ट करता है तथा यह अन्य फीचर्स भी इनमें शामिल होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतनी चीजें ये भी विंडोज की तरह ये भी हमें प्रदान करता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यह इसका जो इंटरफेस होता है यह कमांड द्वारा ज्यादा चलाया जाता है, या यह केवल ब्लैक इंटरफेस पे पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके भी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर तीसरा नंबर पे जो आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 2001 में एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज होती है, मतलब ये भी GUI पर आधारित है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ये भी है। बस थोड़ा सा अंदर के जो फंक्शंस हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, बाकी रहता सेम तरह है। इसके बाद यह अपने मोबाइल्स के लिए, टैबलेट के लिए अथवा मैकबुक के लिए एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। जहां पे हम बात करते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, होम सभी के लिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरे स्थान पर पाया जाता है। ये दूसरे स्थान पर ये चलता है। सबसे ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज है। ये महंगा ज्यादा पड़ता है, जिसके कारणवश इसको हर कोई नहीं ले पाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो नवीनतम वर्जन चल रहा है मैक OS X की एक लोकप्रिय विशेषता 3D उपस्थिति के साथ एक डेस्कटॉप इंटरफेस में उपलब्ध कराया जाए। इसके भी कई सारे वर्जन्स, जैसे इसके वर्जन्स है उसी प्रकार इसके भी वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं। समझ आया? ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की तरफ से पूरा बनाया जाता है। पूरा गूगल ओपन और मुफ्त सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिडवेयर और स्मार्टफोन सहित मोबाइल डिवाइसों पर इनका उपयोग किया जाता है। एंड्रॉयड सिस्टम जो बना है वो गूगल की तरफ से बनाया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो बात करते हैं यह सभी मोबाइलों के लिए बनाए जाते हैं। बस थोड़ा सा इसमें अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपने फीचर्स के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हैं, रहते सब सेम है की तरह है। ठीक है। बस थोड़ा सा जो उनके अंदर के फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी फंक्शंस की भी सेम है, खुलते भी सेम है। बस थोड़ा सा उनके फ्रंट में कमी आ जाती है, कुछ कलर्स में कमी आ जाती है। तो ऐसे चीजें थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। बाकी एंड्रॉयड का जो मुख्य प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा गूगल की तरफ से चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी कई सारे वर्जन्स आपको देखने को मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय एंड्रॉयड 12, 30 वर्जन चल रहा है, 40 भी चल रहा है। अब इसी तरह बात करते हैं आपके iOS के बारे में। ये है एप्पल की तरफ से आईफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कहा है आईफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आपका एक प्रकार का एप्पल आईफोन
एंड्रॉयड सिस्टम माना जाता है। यह अपने केवल आईफोन्स यूजर के लिए ही बनाता है। यह प्लेटफॉर्म केवल अपने आईफोन्स के लिए ही ये iOS बनाता है। इसके अलावा ये iOS आप एंड्रॉयड में नहीं चला पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे सैमसंग, वीवो, ये जो जितने भी अदर कंपनियां हैं तो उनमें iOS नहीं चलता। इसकी मुख्य विशेषता केवल सिक्योरिटी को लेकर रहती है बस। इसके अलावा एप्पल के स्वयं के निर्मित उपकरणों पर उपलब्ध है, क्योंकि यह अपने ही ओएस की तीसरी पक्ष के हार्डवेयर के लिए लाइसेंस नहीं देती है। मतलब यह अपने लिए हार्डवेयर भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है और पार्ट्स भी बनाती है। समझ रहे हैं? तो ये जो भी सारी चीजें हैं सारा काम अपने से करता है। थोड़े बहुत इधर उधर से पार्ट्स आते हैं, वरना सारा काम मोबाइल भी आईफोन, सॉफ्टवेयर भी आईफोन, समझ रहे हैं, उसके पार्ट्स भी आईफोन की तरफ से। तो कुछ पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं जैसे डिस्प्ले वगैरह कुछ चीजें, लेकिन सारी डिजाइनिंग भी खुद से करते हैं। ये किसी की कॉपी नहीं करते। ठीक है। दूसरा नंबर, अब ये लास्ट जो है ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंपनी के लोकप्रिय ब्लैकबेरी हैंडलेट्स डिवाइसों पर उपयोग करने के लिए बनाया गया। ये भी अपना ही फोन के लिए अपना ही iOS लॉन्च की थी। ये भी किसी दूसरे का iOS लॉन्च अपने में नहीं डालते। ब्लैकबेरी के फोन में केवल ब्लैकबेरी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत एंड्रॉयड से मिलता रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैंने कई सारे ये भी अगर बात करते ब्लैकबेरी प्लेटफॉर्म कारपोरेटेड उपयोगकर्ताओं के लिए लोकप्रिय रहा है और आगे भी रह सकता था, लेकिन कुछ चीजों के कारण यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। ठीक। इसके बाद ये मैंने आज आप लोगों को सारी चीजें आपको समझा दिए हैं कि ब्लैकबेरी के लिए, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं आपको बता दूं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मोबाइलों के लिए बनाया गया था। यह 10 नवंबर 2015 में जारी किया गया था और यह माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स और टैबलेट के लिए ही बनाया गया था। ठीक है। पहले नोकिया में गया था, फिर नोकिया को लेकर के इसने अपना माइक्रोसॉफ्ट ही उस फोन में लिख डाला। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे यहाँ लाइब्रेरी देख लेना, तो तुम मेरा नाम काट के अपना ही नाम बनाना चालू कर दो। फिर जब उसको बुरा लगा तो उसने अपना अलग कर लिया। बात समझ आया? वो भी घाटे में चला गया था कंपनी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक समय ऐसा था कि अगर 100 आदमी हैं तो 95 आदमी के पास नोकिया का ही फोन रहता था। आपको पता होगा, आपके पापा या आपके बाबा जी लोग सब नोकिया के ही फोन यूज किए हैं, या तो आप भी कुछ दिन पहले देखे होंगे 2010-12 तक तो सबसे ज्यादा नोकिया के फोन ही चलते थे। बात समझ आया? ठीक है। तो इसी प्रकार यह केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, ये किसी अन्य के सपोर्ट नहीं करता है। बात समझ आया? तो मैंने आज आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझा दिया है। कल मैं इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक आइकन्स, डेस्कटॉप, टास्क बार, जो भी चीजें ये बनाती है, जो भी चीजें इसके फंक्शन इसमें शामिल होते हैं, कल मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।